हेलो एंड वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फटाफट क्लासेस एंड दिस इज आदिल रशीद। तो ये वाला जो लेक्चर है ये भी इंडियन रिवर्स के ऊपर ही रहने वाला है। तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर बेस्ड ये मतलब जो ये हमारा लेक्चर है ना, ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड रहेगा। यानी कि क्वेश्चन होगा ऊपर, नीचे आपका आंसर दिया हुआ है और उसकी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। ठीक है, तो देख लीजिए, यानी कि वन लाइनर जिसको आप बोलते हो, बहुत ही मजेदार आज का लेक्चर रहने वाला है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। गगारा गंडक कोसी राइजेस इन विच हिमालयाज, ये किन हिमालयाज में ये राइज होता है। सबसे पहले देख लीजिए, मैंने आपको सुबह पढ़ाया था ना, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स मैंने आपको पढ़ाया था। गगारा गंडक कोसी जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है ना, ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये किन हिमालयाज में ये राइज होता है। ये होता है नेपाल की जो हिमालयाज है ना, वहां पे ये राइज होता है। कौन, शाबाश, गगारा गंडक कोसी, ये जो रिवर्स हैं ये नेपाल हिमालयाज में राइज होते हैं। अब देख लीजिए, विच रिवर इज कॉल्ड सारो ऑफ बंगाल। सारो ऑफ बंगाल हम किसको बोलते हैं, किस रिवर को हम बोलते हैं सारो ऑफ बंगाल। यहाँ पे दो रिवर्स हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक है सारो ऑफ बंगाल और दूसरा है सारो ऑफ बिहार। आपसे पूछा गया है कि सारो ऑफ बंगाल कौन है। सारो ऑफ बंगाल जो है वो है दामोदर रिवर। कौन है, शाबाश, दामोदर रिवर इज कॉल्ड एज सारो ऑफ बंगाल। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए इंडियन रिवर ऑफ सारो किसको बोलते हैं, इंडियन रिवर ऑफ सारो किसको बोलते हैं, इंडियन रिवर ऑफ सारो, वो भी दामोदर रिवर को ही बोलते हैं। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए कि रिवर ऑफ सारोज किसको बोलते हैं, रिवर ऑफ सारोज भी दामोदर रिवर को ही बोलते हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए सारो ऑफ बिहार कौन है, सारो ऑफ बिहार जो है वो है कोसी रिवर। ठीक है, कोसी इज इक्वल टू सारो ऑफ बिहार एंड दामोदर इज इक्वल टू सारो ऑफ बंगाल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इन बांग्लादेश रिवर गंगा इज कॉल्ड, मैंने आपको कल बताया था कि लॉन्गेस्ट रिवर जो इंडिया का है वो है गंगा रिवर, है ना, गंगा रिवर। तो दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अभी हम नीचे एक क्वेश्चन करेंगे, आपको वहां पे क्लियर होगा कि ब्रह्मपुत्र एक्चुअली सेकंड लार्जेस्ट नहीं है, मैं आपको वहीं पे बताऊंगा अभी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन। तो फिलहाल आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। इन बांग्लादेश रिवर गंगा इज कॉल्ड, बांग्लादेश में गंगा रिवर को क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान में तो इसको गंगा बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में इसको बोलते हैं पद्मा रिवर। क्या बोलते हैं, शाबाश, पद्मा रिवर। अब अगर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की, ब्रह्मपुत्र रिवर के भी डिफरेंट नेम्स हैं। अगर डिफरेंट रीजन्स की बात करेंगे तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं, शाबाश, जमुना रिवर बोलते हैं, किसको, ब्रह्मपुत्र रिवर को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। विच रिवर इज कॉल्ड एज दक्षिण गंगा हम किस को बोलते हैं, शाबाश, किस रिवर को हम बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी रिवर को। किसको, गोदावरी रिवर जो है दैट इज नोन एज दक्षिण गंगा। अब देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, कौन है, तो अगर वहां पे ऑप्शन में गोदावरी होगा ना तो आपको इसको टिक करना। अगर गोदावरी ऑप्शन में नहीं होगा तो ब्रह्मपुत्र को टिक करना। अगर ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में नहीं होगा तो आप किसको, इंडस को टिक करना। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन है, गोदावरी। ठीक है, अगर गोदावरी ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर ब्रह्मपुत्र को आप टिक करना। ठीक है, देख लीजिए, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना वो मतलब बांग्लादेश में भी उसका फ्लो है, उसका फ्लो कहाँ पे है, तिब्बत में भी है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया में भी उसका है। तो अगर देखा जाए ना, गोदावरी जो है ये सिर्फ इंडिया में ही फ्लो होता है इसका, तो सेकंड लार्जेस्ट असल में यही है। ठीक है, अब देख लीजिए आप, हाँ, अगर अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गोदावरी है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, लॉन्गेस्ट यानी कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, शाबाश, साउथ इंडिया का। नॉर्थ इंडिया का कौन है, वो तो मैंने आपको बोला गंगा है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहाँ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया भी वही है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी वही है। ठीक है, क्योंकि गंगा रिवर कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडिया में है, हिमालयन माउंटेन्स में आता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन है, गंगा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कौन है, गंगा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया कौन है, वो है गोदावरी रिवर। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया गोदावरी रिवर, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। विच रिवर इज नोन एज सिंगी खम्बन इन तिब्बत, किस रिवर को सिंगी खम्बन बोलते हैं, कहां पे, तिब्बत में किस रिवर का नाम सिंगी खम्बन रखा गया है, शाबाश, वो है इंडस रिवर। ठीक है, इंडस इज आल्सो नोन एज सिंगी खम्बन इन तिब्बत। तो तिब्बत में इसका दूसरा नेम है। ठीक है, तिब्बत में इसका दूसरा एक नेम भी है, दैट इज लाइनस माउथ। ठीक है, लाइनस माउथ किसको बोलते हैं, इंडस रिवर को ही बोलते हैं। कहां पे बोलते हैं, तिब्बत में बोलते हैं। तो सिंगी खम्बन कहां पे बोलते हैं, इंडस रिवर को, तिब्बत में ही ये नाम भी इसका दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए।
इन अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं? दिहंग रिवर। क्या बोलते हैं? शाबाश। अरुणाचल प्रदेश में दिहंग रिवर को अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं? दिहंग रिवर बोलते हैं। दिहंग रिवर बोलते हैं या बोलते हैं इसको सियंग रिवर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहंग रिवर बोलते हैं या सियंग रिवर बोलते हैं। कहां पे? शाबाश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के दो नाम दिए गए हैं, एक ये सियांग और दूसरा है दिहंग। ठीक है, तो देख लीजिए। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि तिब्बत में इसका नाम क्या है, तिब्बत से भी ये फ्लो होता है ना, शाबाश। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में क्या बोलते हैं? शाबाश। इंडस रिवर को तिब्बत में बोलते हैं लाइनस माउथ या सिंगी खम्बन। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सेंगपो, याद रखना। ठीक है, सेंगपो। सेंगपो रिवर किसको बोलते हैं? शाबाश, ब्रह्मपुत्र रिवर को। कहां पे बोलते हैं? तिब्बत में। और एक बात याद रखना, ब्रह्मपुत्र रिवर का एक दूसरा नेम भी है, तिब्बत में ही इसका एक दूसरा नेम भी रखा गया है, लेकिन वो एक्चुअली चाइनीज नेम है। इसका नाम है यरलुंग ज़ेंगबो। नाम सुना है क्या? यरलुंग ज़ेंगबो, ये रिवर का नाम है। किस रिवर का? ब्रह्मपुत्र रिवर का। ये एक चाइनीज नेम है जो इसको तिब्बत में ही रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा इज, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा इज, याद रखना, दैट इज फराका। फराका कहां पे पता है आपको? फराका इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा, जिसको आप बोलते हो सुंदरबन डेल्टा भी, है ना, सुंदरबन डेल्टा भी जिसको आप बोलते हो। तो देख लीजिए फराका कहां पे? ये है वेस्ट बंगाल में। तो याद रखना, यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा लाइज इन वेस्ट बंगाल। कहां पे है? फराका में। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, सुंदरबन डेल्टा इज होम फॉर विच स्पीशीज, सुंदरबन डेल्टा इज होम फॉर विच स्पीशीज, आप याद रखना, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सुंदरबन डेल्टा है ना, ये वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। ठीक है ना, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। तो सुंदर डेल्टा जो है ये किस रिवर से बनता है? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर से, है ना, यानी कि गंगा से ही बनता है। ब्रह्मपुत्र रिवर भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और मेघना रिवर जो है बांग्लादेश का, वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है सुंदरबन डेल्टा की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र पर्टिकुलरली लाइज इन विच स्टेट, ब्रह्मपुत्र पर्टिकुलरली लाइज इन विच स्टेट, शाबाश, बताइए। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज आसाम। ठीक है, आसाम में फिर इसका नाम असल में क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ता है। बाकी जगह पे आप देखोगे सेंगपो इसको बोलते हैं तिब्बत में। ठीक है, अरुणाचल में दिहंग बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इट पर्टिकुलर लाइज इन विच स्टेट, शाबाश, आसाम में, है ना। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए, इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र इज आल्सो कॉल्ड, अभी मैंने आपको बोला था सेंगपो इसको बोलते हैं, है ना, सेंगपो बोलते हैं। क्या होता है एक्चुअली, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ये पैरेलली फ्लो करता है ना, जो हिमालयन माउंटेन्स ना, हिमालयन माउंटेन्स को ये पैरेलली फ्लो करता है ना, इट रन्स पैरेलली टू हिमालयन माउंटेन्स। फिर नमचा बरवा, है ना, नमचा बरवा आपने सुना होगा। नमचा बरवा में क्या होता है? ये यू टर्न लेता है। कौन? ये जो ब्रह्मपुत्र है ये यू टर्न लेता है और एंटर होता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, है ना, थ्रू डीप जॉर्ज, है ना, एक जॉर्ज से ये एंट्री इसकी होती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। फिर वहाँ पे दिबंग रिवर इसके साथ ज्वाइन होता है, दिबंग रिवर इसके साथ ज्वाइन होता है, और लोहित रिवर इसके साथ ज्वाइन होता है। ये हिस्ट्री तो आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच रिवर डजंट फॉर्म डेल्टा, विच रिवर डजंट फॉर्म डेल्टा। डेल्टा तो बहुत सारे रिवर्स नहीं बनाते हैं, लेकिन एक रिवर का नाम बताइए। ठीक है, वो है कौन? वो है नर्मदा और तपी, तप्ती जिसको आप बोलते हो, तप्ती या तपी एक ही बात है ना। तो अब देख लीजिए, जो रिवर्स डेल्टा नहीं बनाते हैं ना, डेल्टा मैंने आपको समझाया, स्टोरी भी मैंने आपको समझाया है, तो जो रिवर्स डेल्टा नहीं बनाते हैं वो स्टोरी बनाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है नर्मदा एंड तपी फार्म यूस्चेरियस, बस इतना कॉपी पे नोट करना। ठीक है, नर्मदा एंड तपी फार्म यूस्चेरियस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, नर्मदा ऑरिजिनेट से, नर्मदा कहाँ पे ऑरिजिनेट होता है? अमरकांतक हिल्स में। कहाँ पे नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट होता है? शाबाश, अमरकांतक हिल्स में। अमरकांतक हिल्स कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, तपी रिवर ऑरिजिनेट्स इन, तपी रिवर कहाँ पे ऑरिजिनेट होता है? शाबाश, बताइए। सतपुर रेंज में। कहाँ पे? सतपुर रेंज। तो सतपुर रेंज कहाँ पे है? शाबाश, किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? है बिटुल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? बिटुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि ये भी मध्य प्रदेश में ही ऑरिजिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन है? पेनिनसुलर रिवर आपको पता है ना, यानी जो नॉन पेरिनियल होते हैं, जिनमें कंटिन्यूअसली वाटर का फ्लो नहीं होता है। शाबाश, देख लीजिए इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज गोदावरी रिवर। ठीक है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर भी कौन है? गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर मैंने आपको अभी बताया था, इट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, या सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, विच रिवर मेक्स द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया,
विच रिवर मेक्स द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? शाबाश, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है दैट इज वराही रिवर, है ना, वराही रिवर। कौन सा वाटरफॉल है इस पे, वराही रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है? कुंचिकाल, है ना, कुंचिकाल, लार बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया कहां पे है? शाबाश, वराही रिवर पे। तो किस, अगर आपसे ये पूछा जाएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट में, तो सॉरी किस स्टेट में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वह कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में है ये। कौन? कुंचिकाल, कहां पे? वराही रिवर पे। तो ऊपर एक गोदावरी के बारे में मैं आपको और एक ये बताऊंगा। देख लीजिए, गोदावरी जो है ना, ये वेस्टर्न घाटस से, ये वेस्टर्न घाटस से क्या होता है? वेस्टर्न घाटस से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में। नासिक एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ये भी ओरिजिनेट होता है वेस्टर्न घाट से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग पंचानंद? पंचानंद आपने पढ़ा होगा, या पंचानद पढ़िए, पंचानैद पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, ठीक है। तो पंचानद में क्या है? शाबाश, 5 ट्रिब्यूटरीज है, किसकी? इंडस रिवर की। वो क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि पंचानंद में 5 रिवर्स हैं, दे आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। तो वो कौन कौन से हैं देख लीजिए, एक सेकंड। आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, तो बहुत सारे रिवर्स नहीं है, अलबत्ता महानदी एक ऑप्शन में था, वहां पे ऑब्जेक्टिव एक था, ये मैंने एक्चुअली उसी से निकाला है, तो यहाँ पे इसका कोई मायने नहीं है। तो आप याद रखना, झेलम, चनाब, रवि, इंडस को आप यहाँ पे खत्म करना, ठीक है, इंडस के बजाय आप यहाँ पे ब्यास लिखना, ठीक है ना। झेलम, चनाब, रवि, ब्यास, सतलज, 1 2 3 4 5 ये जो रिवर्स है ना, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी? इंडस रिवर की। दीज आर कलेक्टेड इन एज पंचानद, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, विच रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली से इनमें से कौन सा रिवर क्या होता है? शाबाश, फ्लो होता है। देख लीजिए, इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज नर्मदा एंड तपी, ठीक है, नर्मदा एंड तप्ती पढ़िए, तप्ती रिवर पढ़िए, वो एक रिफ्ट वैली की से क्या होते हैं? शाबाश, फ्लो होते हैं। रिफ्ट वैली क्या होता है? मैंने आपको बोला था, जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्या होते हैं? जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में दूर हो जाते हैं, ठीक है, जब ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, एक होता है कोलाइड होना, फिर हिमालयन माउंटेन जैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, फिर माउंटेन्स बनते हैं जब कोलाइड होते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे एलिवेशन ऑफ लैंड होता है। लेकिन जब ये दूर भागते हैं ना, तो फिर यहाँ पे फॉल्ट्स बनते हैं, यानी कि क्रैक होता है ना। जब ये मान लीजिए ये 2 प्लेट्स हैं, जब ये एक दूसरे के क्या होंगे? सेपरेट होंगे एक दूसरे से, तो फिर यहाँ पे तो एक फॉल्ट बनेगा ना। ये जो वैली स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती है, ये जो यहाँ पे स्टीप साइडेड वैली बनती है, इसको हम बोलते हैं स्टीप साइडेड वैली, है ना। आप देख सकते हो स्टीप साइडेड वैली, यानी कि जिसके साइड क्या होंगे? स्टीप होंगे। तो ये जो स्टीप साइडेड वैली यहाँ पे बनती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली से कौन सा रिवर फ्लो होता है? शाबाश, नर्मदा एंड तपी रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, अलकनंदा एंड भाईगिरथी कन्फ्लुएंस एट, अलकनंदा और भाईगिरथी कहां पे ज्वाइन होते हैं, कहां पे मर्ज होते हैं? ये 2 रिवर्स कहां पे मर्ज होते हैं? शाबाश, देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहां पे है? उत्तराखंड में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, विच रिवर फ्लोज थ्रू किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? किश्तवाड़ से कौन सा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का, यहाँ पे कौन सा रिवर फ्लो होता है? वो है चनाब रिवर। ये तो हमने पढ़ा है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में, जियोग्राफी में। नेम ऑफ द रिवर आइलैंड ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर में कौन सा आइलैंड है? बताइए। शाबाश, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना, वहां पे कौन सा रिवर आइलैंड है? रिवर आइलैंड, मैंने आपको बोला था ना, वहां पे क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहेबिटेड, है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड कहां पे है? शाबाश, ब्रह्मपुत्रा रिवर में, इंडिया में है वो। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड, उसका नाम क्या है? मजूली रिवर, सॉरी मजूली रिवराइन आइलैंड, है ना। तो नेम ऑफ रिवर आइलैंड ऑफ ब्रह्मपुत्रा इज मजूली रिवराइन आइलैंड। इसको एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट भी डिक्लेयर किया गया था, है ना। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22, जॉग फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? जॉग फॉल्स किस रिवर पे है? बताइए। शाबाश, जॉग फॉल्स किस रिवर पे है? वो है शरावती रिवर पे। किस रिवर पे? शाबाश, शरावती रिवर पे। अब देख लीजिए नेक्स्ट, एक सेकंड, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 21, विच रिवर इज नोन एज ट्विन ऑफ नर्मदा? ट्विन ऑफ नर्मदा हम किसको बोलते हैं? नर्मदा, तपी, ये तो लगता है, ऐसा लगता है कि ये इसका भाई है, नर्मदा इसका भाई है। तपी और नर्मदा जो है ना, दीज आर ट्विन, ठीक है ना। तो ट्विन ऑफ नर्मदा या ट्विन ऑफ तपी कौन है? ट्विन ऑफ तपी अगर पूछा जाएगा तो नर्मदा को टिक करना, अगर ट्विन ऑफ नर्मदा को पूछा जाएगा तो तपी को टिक करना, अगर ट्विन ऑफ तपी पूछा जाएगा तो नर्मदा को टिक करना, ठीक है।
तुंगभद्रा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, तुंगभद्रा जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? शाबाश, तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तुंगभद्रा जो है ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। किसकी? ये कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। क्वेश्चन नंबर 25 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, एक्चुअली पेनिनसुलर रिवर्स हैव देयर सोर्स इन, अभी मैंने आपको बोला था एक रिवर गोदावरी का, नासिक डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बोला था, मध्य प्रदेश से, वेस्टर्न घाट्स मैंने आपको रेफरेंस दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, ये बोल रहा है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स आपको पता है ना कौन से रिवर्स होते हैं, तो उनका ऑरिजिन कहाँ पे है, एक्चुअली उनका सोर्स कहाँ पे है, ठीक है, वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? एक्चुअली दे ऑरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, है ना, वो वेस्टर्न घाट्स से ऑरिजिनेट होते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, इंडियाज लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर इज, पेरिनियल यानी कि पेरिनियल का मतलब क्या है? शाबाश, जिसमें कंटिन्यूअसली यानी कि थ्रू आउट द ईयर इसमें वाटर होगा, कभी भी ये रिवर जो होगा ये खुश्क नहीं होगा, ठीक है। इट इज फेड बाय हिमालयन ग्लेशियर्स, ठीक है, या अदर स्प्रिंग से इसका मतलब जो पानी है वो बाकी स्प्रिंग से उसका पानी आता है, ठीक है। तो पेरिनियल रिवर लॉन्गेस्ट कौन है? अभी मैंने आपको बोला था कुछ टाइम पहले, गंगा रिवर, है ना। तो गंगा इज द लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो दिल्ली एंड आगरा आर सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? दिल्ली एंड आगरा आर सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? ये किस रिवर बैंक पे है? यमुना, आप याद रखना, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा किसका, एक फेमस सिटी पटना, अगर आपसे पूछा जाएगा पटना के बारे में, पटना कहाँ पे है? वो गंगा के बैंक पे है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा वाराणसी, वाराणसी किस बैंक पे है? वाराणसी, वाराणसी भी गंगा के बैंक पे है। अगर आपसे पूछा जाएगा कानपुर, कानपुर भी याद रखना वो गंगा के ऊपर है, ठीक है। तो अगर लखनऊ का पूछा जाएगा, लखनऊ जो यूपी में है, ठीक है, लखनऊ का अगर पूछा जाएगा तो वो गोमती पे है, ठीक है, गोमती रिवर पे है। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट का अगर पूछा जाएगा, नासिक का, नासिक है गोदावरी रिवर पे, ठीक है। तो कलकत्ता एक फेमस है, ठीक है, कलकत्ता, कलकत्ता का अगर पूछा जाएगा आपको, कलकत्ता कहाँ पे है, किस रिवर बैंक पे है? शाबाश, कलकत्ता है हुगली रिवर बैंक पे, ठीक है, हुगली। देख लीजिए, इस पे और एक लेक्चर आएगा कल, यानी कि कल हम दिन में, मैंने कल का जो दिन होगा उसमें ये हम कंप्लीट करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया, फिर हम मूनसून उठाएंगे नेक्स्ट डे में। तो कल 2 लेक्चर्स आएंगे, एक 5 मिनट का एक वीडियो भी आएगा जिसमें मैं आपको ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ाऊंगा विद हेल्प ऑफ ट्रिक्स। ये बताइए, जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई थी वो लेक्चर आपने बिल्कुल देखा नहीं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही, क्योंकि अगर आपसे कोई भी रिवर पूछा जा सकता है, ये बताइए कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे जो हिमालयन माउंटेन्स है ना, हिमालयन जो रिवर्स है ना, उसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे गंगा है, इंडस है या ब्रह्मपुत्र है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।